दोस्तों, आज की कहानी है औरत की अहमियत। शीतल जब से शादी करके ससुराल आई, सबको बहुत ही जल्द अपना बना लिया। सबकी ज़रूरत का बहुत ख्याल रखने लगी। पहले तो सब थोड़ा बहुत काम कर लिया करते थे, पर शीतल के आने से सबको ज़रूरत का सारा सामान बैठे बैठे मिलने लगा। सासू माँ को भी सारे कामों से छुटकारा मिल गया। पति को भी हर छोटे मोटे काम में शीतल की याद आने लगी। घर का सारा काम शीतल दिन भर अकेली करती रहती थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, स्कूल से घर वापस लाना, पति की टिफ़िन रेडी करना, सास ससुर की ज़रूरत का ख्याल रखना आदि इत्यादि। घर का सारा काम करते करते उसे खुद के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता था। शीतल का मायका उसी शहर में था। वो जब भी मायके जाती, घर का सारा काम करके जाती और मायका पास होने की वजह से जिस दिन जाती उसी दिन शाम को ही घर वापस आ जाती थी और मन में सोचती कि काश मायका थोड़ा दूर होता तो कुछ दिन आराम करके लौटती। शीतल बिना कुछ बोले घर का सारा काम कर लेती थी। इसीलिए उसका सास ससुर और पति उसका बहुत तारीफ करते थे। पर कभी किसी को ये ख्याल भी नहीं आता था कि बहू भी थक जाती होगी, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, बहू को भी मायके में रहने का मन करता होगा। ऐसे ही चलता था। एक दिन अचानक शीतल को चक्कर आई और वो नीचे गिर गई। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने शीतल का चेकअप करके कहा कि इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। अगर इनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आगे जाके परेशानी हो सकती है। अब सबको समझ में आ रहा था कि घर की औरत की सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलता, थोड़ी बहुत मदद भी करना पड़ता है। आखिर औरत भी एक इंसान है, उसे भी थकान होती है। उस दिन के बाद शीतल का घर के कामों में सब थोड़ा बहुत मदद करने लगे। उसकी सासू माँ सब्जी वगैरह काट दिया करती थी। ससुर जी बाजार से घर का सारा सामान ले आते थे। पति और बच्चों ने भी छोटे मोटे कामों में शीतल की मदद करने लग गए। तब से शीतल की सर से काम का बोझ कुछ कम हो गया और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी परिवार के साथ बिताने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।